Hello, aspirants. My name is Anchal Sharma. I welcome you all to HP Studies. And guys, I hope you are preparing well for your allied services. आपने अब तक फॉर्म अपने fill कर दिए होंगे and like since long you might be preparing for this. I know स्टूडेंट्स मीन्स एस्पिरेंट्स हु आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर एलाइड सर्विसेज उनके माइंड में क्वेश्चन होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर लाइक हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू प्रोसीड अहेड विद द सब्जेक्ट राइट क्योंकि द सनेरियो विच इज गोइंग ऑन यू डोंट नीड टू डू हार्ड वर्क यू नीड टू पुट स्मार्ट वर्क इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस right. So, as far as this English paper is concerned, we will be discussing certain do's and don'ts and what not has to be read. Okay, so let's proceed ahead. In this video, I'll be covering the really beneficial knowledge for you all. Okay, so the topic for today is how to prepare English for HP Allied Services Mains paper that is 2024. ठीक है तो जो आपका अपकमिंग पेपर है उसके अलाइड सर्विसेज की इंग्लिश के मेंस की हम आज बात करेंगे सी as far as this paper is concerned so the weightage of this exam is 150 marks. This particular paper of English is for 150 marks and the time allotted for this exam is 3 hours. Time allotted is 3 hours. 3 घंटे में आपको 150 नंबर का पेपर करना है. It is entirely easy. ये एक easy to mediocre पेपर होता है, not medium to difficult. Okay, so level is easy to medium. Okay. In the next slide, I'll be taking you to the topics which are generally asked in your previous papers. ठीक है. So first thing is comprehension. अगर मैं आपके comprehension की बात करूं तो comprehension is almost easy. It's not even mediocre level or medium level. It is easy and it is generally asked. मतलब अगर मैं मार्क्स की वेटेज की रेशियो की बात करती हूँ ये थोड़ा लाइक 18 नंबर का लाइक 18 मार्क्स का जो है कॉम्प्रीहेंशन वो पूछा जाता है आपके एलाइड्स के मेंस में ठीक है. Next is presse writing. Presse is nothing, it's a kind of summary and even shorten, lesser than your summary size. A paragraph will be given to you and you have to read that paragraph, you have to highlight the main points and you have to write the short summary of that presse writing. ठीक है तो एक आपको प्रेसे आता है एक आपको कॉम्प्रीहेंशन आता है एक आपको एसे आएगा ठीक है सो दिस इज लाइक कॉमन थिंग्स विच आर एक्चुअली आस्क्ड इन 1 to many पेपर्स. तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन प्रेसे राइटिंग और एससी की मैक्सिमम प्रेपरेशन हो चुकी होती है. कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसे राइटिंग की आपको एक दो प्रैक्टिस करके आ जाएगा और एसे तो इफ राइट ऑब्वियसली यू आर स्टडिंग जीएस तो आपके एसेज जो टॉपिक्स हैं सोशल के टॉपिक्स हैं सोशल इश्यूज से रिगार्डिंग है कुछ करंट टॉपिक्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे. द ओनली थिंग इज कि आपने उस एसे को लिखना कैसे है ये हम अपकमिंग क्लासेस में करेंगे है ना कि हमने ऐसे को अप्रोच कैसे करना होगा. एक टॉपिक को पढ़ के आपको कैसे पता चलेगा कि आप उनके पैराग्राफ्स को कैसे बाइफिकेट करोगे. हाउ विल यू डिवाइड सब डिवीजन कैसे करोगे किसी टॉपिक की ये हम कमिंग लेक्चर्स में करेंगे ठीक है. नेक्स्ट इज लाइक फ्रॉम हेयर योर ग्रामर स्टार्ट्स. यहाँ से आपकी ग्रामर वाला पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है. फर्स्ट थिंग इज लाइक यू विल बी गिवन वन वर्ड फॉर एन एग्जाम्पल. एक राउंड वर्ड है उसको आपको एज अ नाउन यूज करना है और एक एज अ वर्ब यूज करना है. तो ऐसे आपको लाइक 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन जो है 5 वर्ड्स जो है जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो दिए होंगे ठीक है. नेक्स्ट इज these things are discussed. Next thing is आपको preposition based questions होते हैं जिसमें आपको like filling the blanks होते हैं and you have to choose one option कि आपकी preposition में कौन सा preposition उसमें लगेगा. Similar to that article based questions जरूर पूछे जाते हैं. I've seen कि many times these two topics importantly ये mention होते ही होते हैं पेपर में है ना. Like grammar के कुछ ऐसे उनके like favorite topics हैं तो these are like two of them. Next is like you will be given a word. You will be given a word. ये होता है 5 क्वेश्चन होते हैं और आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है. दैट्स इट. उसको एडजेक्टिव फॉर्म में मतलब बनाने के लिए उसमें कुछ अल्फाबेट्स ऐड होंगे तो आपको उस वर्ड की एडजेक्टिव फॉर्म बनानी है. सो दिस ऑल विल कैरी अगेन 5 क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स ठीक है. ये 1 मार्क्स के होते हैं. नेक्स्ट इज योर होमोनिम्स. होमोनिम्स जैसे कि homonyms are like words
हैविंग ऑलमोस्ट एडवर्स एवर्स, बोलते टाइम ऐसा लगेगा लाइक कि सिमिलर साउंड कर रहे हैं, लेकिन एक लाइक छोटा सा डिफरेंस उसमें होता है जिसके कारण उसके मीनिंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वन इज punctuation. What is punctuation? Punctuation is like full stop, comma, your semicolon, your colon, then is your exclamation. ये वाले जब मतलब सेंटेंस में हम पंचुएशन को यूज करते हैं, तो आपको जैसे 15 क्वेश्चन 15 सेंटेंसेस दिए होंगे एंड यू हैव टू पुट द करेक्ट पंचुएशन इन दो सेंटेंसेस एंड यू हैव टू राइट दो सेंटेंसेस। इट्स अ डिस्क्रिप्टिव पेपर राइट, तो आपको वो जो सेंटेंसेस है करेक्ट करके यूजिंग दीज पंचुएशंस ये आपको वहां पे लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉइस। व्हाट इज वॉइस? इट इज एक्टिव और पैसिव वॉइस। इसमें आपको सेंटेंस दिया जाएगा, यू हैव टू कन्वर्ट दोज क्वेश्चंस इनटू लाइक इफ इट इज गिवन इन एक्टिव यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव, और अगर पैसिव दिया है तो एक्टिव में कन्वर्ट करना है। ये भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आपको आते ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इजी, मेक सेंटेंसेस। यू विल बी गिवन सर्टेन वर्ड्स और उसको आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सिंपल, आपको वर्ड का मीनिंग पता है, आपने जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट वर्ड इनटू अ सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे जो 5 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज करेक्ट सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है कि लाइक यू आर गिवन विद अ सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई लाइक एडिटिंग ओमिटिंग वाला एरर होगा एंड यू हैव टू री राइट द करेक्ट सेंटेंस। आपको जो वो सेंटेंस है उसको री राइट करना है इन अ करेक्ट फॉर्म। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो लाइक आपके इंग्लिश के पेपर में पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसे, ऐसे, वर्ड्स यूज एज नाउन एंड वर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ड्स, homonyms, punctuation, voice, sentence making, narration and correct sentences. Means this is a part like if you are preparing with your grammar तो उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर वो कैब है तो सिंपल उसे लाइक उसके ऊपर सेंटेंस बनाना आना चाहिए, सिमिलर वर्ड्स हैं तो उन दोनों के मीनिंग पता होने चाहिए। तो यू नो आई एम गोइंग टू गाइड यू, दिस दीज लेक्चर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व योर पेपर। ठीक है, और मैं आपको गाइड करूंगी कि ये पोर्शन कहाँ कहाँ से करना है, कैसे कैसे करना है। ओके, आई विल बी गाइडिंग यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल इन द कमिंग lectures. Next one, there are certain do's and don'ts. ठीक है, don'ts, what is it? See, हमें पता है, we all know that English is being our subject since our childhood. We're already studying it since long, है ना? लेकिन still there is something like in our education system that competitive English is not at all included. You really need to put your extra effort for your competitive English. तो हमें अपने बेसिक्स पे काम करना है। बेसिक्स, जो बेसिक्स हैं 6 to 10th के ग्रामर के बेसिक्स हैं वो हमें एक लाइक सिंपल ग्रामर की बुक लेके, फॉर एग्जांपल यू कैन से कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है यू कैन गो विद रेनिन मार्टिन, और यू कैन टेक सिंपल ग्रामर बुक्स, ग्रामर ऑफ 8th and 10th। आप 8th और 10th की ग्रामर लेकर सिंपल अपने बेसिक्स पे आपको काम करना है। एक बार आपको सारे टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपको रिपीट करने चाहिए। ठीक है, एंड सिमिलर टू दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। ठीक है, नेक्स्ट इज नो नीड टू फॉलो अननेसेसरली और मेनी रिसोर्सेज। ठीक है, ओनली वन सोर्स, कोशिश करो 1 या 2, मैक्सिमम 1 और 2 सोर्स ऑफलाइन, मतलब कोई 2 बुक्स ऑफलाइन फॉलो करो और 1 या 2 जो है वो ऑनलाइन फॉलो करो, है ना? हम ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं तो लाइक एवरीबडी इज पुटिंग अ ग्रेट एफर्ट, है ना? I won't say that I am doing the best. It's just everybody is doing the great effort. You just need to trust the one. ठीक है, so it is something what I am delivering, I'm telling you, and the main thing which you need to know at your part is कि आपको एक सोर्स या 1 या 2 सोर्स से ज्यादा आपने ऑनलाइन सोर्स नहीं फॉलो करना है। नहीं तो आप क्या करते हो, सिर्फ उस सीरीज को देखते रह जाते हो और आपकी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी जो है वो पीछे रह जाती है।
ठीक है, सो जस्ट फॉलो 1 or 2, उसको सब्सक्राइब करोगे एंड यू विल बी गेटिंग द लेक्चर्स ऑन डेली बेसिस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस डेली। इट डजंट मीन कि हफ्ते में एक बार इंग्लिश पढ़ ली, बाकी सब्जेक्ट कर ली, एक हफ्ते के बाद आपको याद आ रहा है कि नाउ यू हैव टू स्टडी इंग्लिश। नो, इट्स नॉट इन दैट वे, डोंट टेक इट लीनियंटली। इतना लीनियंट होने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट के साथ। यू नीड टू डू द रेपिटिशन, रिविजन। जो आपने पढ़ा है पेपर के आसपास 1-2 महीने में आपको रिविजन भी करना है। ठीक है, तो आपको डेली की प्रैक्टिस चाहिए। आप डिवाइड कर लीजिए अपना टाइम, यू जस्ट डिवाइड योर टाइम अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड गिव definite hour for English also, depending on how good are you at English. ठीक है, नेक्स्ट इज यू नीड टू रिपीट द थिंग्स। जो लास्ट का टाइम है ना, द टाइम विच इज नियरर टू योर एग्जाम, यू डू नॉट नीड टू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट रिपीट व्हाट यू हैव डन। जितना भी किया है वो नोट्स जो है उसको सिर्फ रिपीट करो, रिवाइज करो, रटो, क्रैम करो, वट एवर यू डू, दैट इज मोर बेटर, दैट इज द बेस्ट वे टू keep things in mind. Next is not to follow, obviously opposite of this, not to follow many sources। बहुत सारे sources अगर follow करोगे तो time waste करोगे और एक को भी अच्छे से follow नहीं कर पाओगे। not to be lenient with the subject, spelling is little wrong, not to be lenient with the subject। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश है, लैंग्वेज है, हो ही जाएगा, ऐसा मत करना। इट इज रियली अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, एंड नॉट टू टेक द सब्जेक्ट लाइटली। Secondly, in my upcoming videos, I'll be discussing each and every topic in detail. मैं डिटेल में जाऊंगी, आपको प्लस और माइनस हर टॉपिक के बताऊंगी, एंड आई विल बी टेलिंग यू कि वेयर यू कैन एंड हाउ यू कैन फेच गुड मार्क्स इन इट, even if you are weak, and if you are very good, how you can increase your marks. Okay, so that's all for today. Thank you so much. So guys, lastly, I'll like to inform you that HP Allied live batch, which started, from 10th Jan 2024 itself. Fees for this batch is 9,000 rupees for 2 years. So this offer is valid only for first 30 students. So अगर आप avail करना चाहते हैं, you can do it. And thank you. You can subscribe the channel HP Studies. And if you want to contact us, you can contact at 7814846248. Thank you so much. See you in our next video lecture, and all the best. Be very smart, not a hard worker. Okay, so thank you. Okay, bye bye.